पार्ट 2 पढ़ाने से पहले पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था, एक मूवी की तरह रिकैप दिखाता है ना कि पिछले एपिसोड में ऐसा ऐसा हुआ था, वैसे वो रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हम सर छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। सर जो अपना एक राज्य है सर, हमारा छत्तीसगढ़ कितना है, एक राज्य है। इस राज्य में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं सर, 5 संभाग है सर। लीजिए 5 बन गया। सरगुजा, बिलासपुर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। सर 5 संभाग है सर। तो सर छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं। हर संभाग के अनुसार सर जब जिला देखना चालू करेंगे तो बिलासपुर में सबसे ज्यादा जिले हैं, कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। यहाँ कितने जिले हैं, कितने जिले हैं, 6। यहाँ कितने हैं, 7 एंड 7। बताए थे वो कौन सा संभाग है जहाँ जिलों की संख्या बराबर है, तो कौन था, दुर्ग और बस्तर। और सबसे कम जिले कहाँ है, रायपुर में 5 जिले। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, याद कीजिए, जिसमें बोले रिकैप है ये। इस प्रकार से सर जब जोड़ेंगे 8 6 14, 14 5 19, 19 और 7 आपका 26, 26 और 7 आप जोड़ेंगे तो भाई टोटल कितना निकलेगा, 33 जिला। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले निकल गए, 33 जिला निकल करके आ गया था। यहाँ तक लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सर हम देखे थे 1 नवंबर नवंबर सन 2000 को हुआ था। 9th 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का टाइम हुआ था। कब हुआ था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय, जिसका कार्यकाल था 1997 से 2002। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। ठीक है सर, किससे अलग होकर हुआ था, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल यह था, 30.47% लेकर के अलग हुआ था। और मध्य प्रदेश के किस दिशा में है, तो मध्य प्रदेश के हम लोग आते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा में। किस दिशा में आते हैं मध्य प्रदेश के हम लोग, दक्षिण पूर्वी दिशा में। इसमें पूर्व दिख रहा है, इसी पूर्व के आधार पर छत्तीसगढ़ को, सीजी को मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वांचल की संज्ञा प्राप्त है। तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक हो इतना बात। अब छत्तीसगढ़ का देखना चाहे सबसे 2 चीज देखेंगे हम। पहला सर इसका देखेंगे हम आपका क्षेत्रफल, 135, 191 यहाँ का क्षेत्रफल है सर, स्क्वायर किलोमीटर। और जनसंख्या कितना था पहले, 2011 के अनुसार 25545 198, यह था सर इसका पॉपुलेशन। ठीक हो गया। तो जनसंख्या के अनुसार हम पूरे भारत में कितने स्थान पे थे, बोलिए कितने नंबर पे हम जनसंख्या के अनुसार भारत में। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी जनसंख्या के अनुसार भारत में किस रैंक पे आता है, 16वें में। और अपने क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर 9वें पर आता है। जनसंख्या के अनुसार भाई कितना परसेंट है भारत की जनसंख्या का, 2.11%। क्षेत्रफल के अनुसार 4.11%, 2.11 4.11। ठीक हो गया ये बात, यस, ये सब हम देख लिए थे। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ का फटाफट रिकैप होगा। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांश विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना था, 24 डिग्री 24.5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जिसको सर इसकी लंबाई 2 अक्षांशों के बीच के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, 700 से 800 किलोमीटर, 700 से 800 किलोमीटर। और सर इसकी चौड़ाई कितनी है, 435 किलोमीटर। सर इधर सबसे पास इसका है बे ऑफ बंगाल, जिससे कितनी दूरी है छत्तीसगढ़, 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 500 मीटर। तो 400 किलोमीटर दूरी है समुद्र तल से। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, एवरेज ऊंचाई 500 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई, तल से ऊंचाई हो गया, दूरी हो गया समुद्र से दूरी। कितना जान गए, ठीक है। इतने बाद सर हम आगे बढ़ते हैं। सर छत्तीसगढ़ में इतना सब आपको भी कंठस्थ होना चाहिए, अभी पूछेंगे, याद कीजिए आपको बोला गया था लास्ट क्लास में कि पूछा जाएगा।
सीजी मैप मानते हैं, छत्तीसगढ़ मैप। चित्रकूट कहाँ आ गए भाई? ये आ गया आपके सामने मैप आपका। छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिले हैं। उन 33 जिलों के अनुसार देखिए कुछ जानकारी हम ले लेते हैं यहां से। आइए, समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग, कौन संभाग? सरगुजा संभाग से सर आपको छत्तीसगढ़ के सर ये रहा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में सर आपका यहां पर कहा गया इस तरीके से 23.5 डिग्री पर, कौन सी डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा गुजरती है, जिसका वह नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यस सर। तो सर छत्तीसगढ़ के, इसको थोड़ा और ठीक से बना देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। तो ये कर्क रेखा जो आपका है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये छत्तीसगढ़ कितने जिलों से जारी है? एक मनेन्द्रगढ़, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ कितने जिलों से होकर जाती है कर्क रेखा? 4 जिलों से। कितने जिलों से होकर जारी है? 4 जिले से होकर जारी सर, 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक होगी बात? इसमें सबसे ज्यादा किस जिले में इसका विस्तार दिख रहा है? तो सर आपके बलरामपुर में। कहां पे? बलरामपुर में। 4 जिले पहले कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर कौन है आपका? कोरिया। फिर कौन है? सूरजपुर। फिर कौन है? बलरामपुर, रामानुजगंज। जो सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? बलरामपुर, रामानुजगंज में। कहा है सर्वाधिक लंबाई? बलरामपुर, रामानुजगंज में है सर्वाधिक लंबाई। ठीक है। और सबसे कम लंबाई कहां दिख रही है आपको? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। कहा है सबसे कम लंबाई? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा की। ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा एक तो, इसका एनालिसिस करके जब हम देखेंगे तो। दूसरा से ये तो कि एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा भी स्पेशल वाला देशांतर रेखा भी देखिए गुजारते हैं हम लोग अब यहां से। ये लीजिए, गुजारिए देशांतर रेखा हम लोग। सर एक देशांतर रेखा गुजरती है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होते हुए गुजरती है। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से। ये जो देशांतर है यही भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ठीक हो गई बात ना? मैंने इसके अनुसार ही भारत का पूरा टाइम डिसाइड होता है, आपकी घड़ियों का टाइम का डिसाइड इसी के अनुसार होता है। ठीक हो गया बात? यस। तो ये छत्तीसगढ़ कितने जिले जाती है देखिए। तो क्या ये आपके, ये जिला आपका सूरजपुर, कौन सा जिला है ये? सूरजपुर। तो सर ये सूरजपुर से जा रही है क्या? जारी कि नहीं जा रही है? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ तो बोलो, सूरजपुर से जा रही है क्या? फिर आपके कोरिया से, फिर सूरजपुर से। तो 2 जिले यहाँ हो गए। किसको इसको काट रही है? कोरिया को और सूरजपुर को। फिर किससे? कोरबा से। कौन जिला है? कोरबा। फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर महासमुंद, फिर कौन सा है आपका? गरियाबंद। तो भाई कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई ये कितने जिलों से होके जाती है? 7 जिलों से। कर्क रेखा 4 जिलों से जा रही थी। कर्क रेखा 4 जिलों से जा रही थी। पूर्व के देशांतर भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर के जाती है। और दूसरा यहां से की पॉइंट निकलेगा, 7 जिले कौन कौन से हैं? तो ये पहले बताइए कौन सा? सूरजपुर। पहले कौन सा आ गया? सूरजपुर। दूसरा कौन है बताइए भैया? कोरिया। कौन दूसरा? कोरिया। तीसरा कौन है? कोरबा।
चौथा कौन है? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। फिर कौन है आपका? बलौदा बाजार। कौन है? बलौदा बाजार भाटापारा, बलौदा बाजार भाटापारा। फिर अगला कौन है इसके नीचे? महासमुंद। और लास्ट में कौन है? गरियाबंद। कौन है? गरियाबंद। हो गया इतना क्लियर आपको? यस सर। अब जब इसमें हम लोग देखना चालू करेंगे गौर तरीके से, गौर ध्यान से देखिए, तो सर ये काट रही है किसी एक जिले में, दोनों रेखा एक दूसरे काट रही है ना, तो वो कौन सा लोकेशन है जहां पे भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है? तो भैया ये आपको कौन से जिले में काट रही है? तो इस जिले के अंदर काट रही है। ये कौन सा जिला है? तो ये जिले का नाम सर कोरिया। कहा है जिले का नाम? कोरिया जिला। तो कहां पे काटती है एक दूसरे को? कोरिया जिले में। कहां काटती है बोलिए? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो तो, कौन से जिले में काटती है? कोरिया जिले में। कौन जिले में? कोरिया जिले में। कौन से क्षेत्र में? सोनहट क्षेत्र में। सोनहट क्षेत्र में, कोरिया जिले के सोनहट क्षेत्र में। सोनहट क्षेत्र में कहां पर अगर बोलोगे तो बालम की पहाड़ी के पास। कहां पर? बालम की पहाड़ी के पास काटती है सर। हो गया इतना बात? बालम की पहाड़ी के पास काटती है। हो गया, ये पूछेगा आपसे लोकेशन, ठीक। कौन सा जिला? तो कोरिया जिला। कौन सा क्षेत्र? सोनहट क्षेत्र। कौन सा पहाड़ी? बालम की पहाड़ी के पास काटती है। हो गया हिस्सा? यस। अब ये देखिए कुछ और क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं बहुत ध्यान से। क्या है सर? कि बताइए अगर मैं केवल कर्क रेखा बोलूं और आपका बोलूं देशांतर रेखा, आपका है ना कर्क रेखा और आपका भारतीय मानक समय रेखा, तो ध्यान से देखो, गौर से देखो इस मैप को और बताओ। हाँ आ जाइए तृप्ति जी। तो गौर से देख करके मैप को एक बार बताइए आप सबके सब। पायल को कम सुनो, बोर्ड पे इधर देखो, मैडम आई है बैठ जाएंगी, ठीक है? ठीक है, इधर देखो। तो बताओ, जब इस दो रेखा को आप देख रहे हैं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, तो कौन कौन से जिले हैं जहां से दोनों रेखा गुजर रही है? एक बार गौर करके बताओ, मैप देख के देखिए हम लोग को कितना दिमाग चल रहा है। ऐसे जिलों का नाम बताना है जहां से दोनों रेखा गुजर रही हो, माने वो भी वहां से जाती हो, वो भी जा रही हो, वो भी जा रही हो, वो भी जा रही हो। कोरिया और सूरजपुर। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र सूरजपुर से क्या आपका जा रहा है भारतीय मानक समय रेखा? जा रहा नहीं जा रहा है? देखो यहाँ पर जा रहा है। क्या आपका भी कोरिया जा रहा है? जा रहा है। क्या वैसे देखिए इसको देखिए, अब इसको कर्क रेखा को, कर्क रेखा कोरिया जा रहा है? क्या जा रहा है? सूरजपुर जा रहा है? क्या जा रहा है? केवल यही दो जिले हैं, एकलौते दो जिले ऐसे भैया, ये एकलौते दो जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा एंड भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा दोनों गुजर रही है। कौन है भैया? दोनों गुजरती है। क्लियर हो गई बात ना? क्लियर हुआ कि नहीं हो बताइए? हो गया। तो भाई कितने ऐसे जिले जहां से दोनों गुजरती है? केवल दो। कौन कौन से पूछेगा तो? कोरिया और सूरजपुर। कौन कौन सा? कोरिया एंड सूरजपुर। कौन कौन है वो दो जिले? तो कोरिया एंड सूरजपुर। यहीं से एक और क्वेश्चन भी निकलेगा, देखते चलिए, जहां पकड़ेंगे वहां से पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कोरिया एंड सूरजपुर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, वह कौन सा ऐसा जिला है जहां से भारतीय मानक समय रेखा उस जिले को दो बार काट रही है? कौन सा ऐसा जिला है जिसको भारतीय मानक समय रेखा दो बार काट रही है? बताइए मैप देख करके। किसको काट रही है दो बार? सूरजपुर को। सर देखिए, एक बार ऊपर में काटा यहां पर और एक बार यहां नीचे में काटा। तो ये भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जिसको दो बार काटती है? तो कितने जिले हैं? तो एक ही जिला है, और जिला कौन है? तो सूरजपुर है। सूरजपुर। इसे क्या करता है? कर्क रेखा, कर्क नहीं, क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा दो बार काटती है। क्लियर हो गया क्या? ये क्लियर हो गया ना? एक बार दिख रहा है भाई उत्तर में काट रहा है और एक बार आपका दक्षिण में काट रहा है, कोरिया के ऊपर और कोरिया के नीचे। इतना क्लियर हो गया? यस। तो देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इतना हो गया। सब अलग अलग क्लास में आपको पढ़ाया गया है और सबको हम रिवीजन करवा रहे हैं आपका फटाफट। हो गया सब? यहां तक है ना क्लियर? यस। आइए मिटा दें अब। लिख लीजिए सब कुछ, नोट डाउन कर लिए जो कर रहे हैं? हाँ लिख लो सब, यहां से क्वेश्चंस बनता है वन वन लाइनर।
हो गया, मिटाए? कोई भी ऐसा जो लिख रहा है? अरे बताओ, नहीं तो मिटा देंगे भाई फिर। रुको सर, ऐसा बोलो कि रुकिए सर। अभी चालू हुआ क्या? ठीक है, लिख लीजिए, लिख लो लिख लो, क्योंकि जो नहीं आए थे उनके लिए हो ना, एक बार रिवीजन हो जाएगा सबका फटाफट। जो नहीं पता वो लिखिएगा, जो पता उसको छोड़ दीजिएगा, है ना? और क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलिए, हो गया, मिटाए? कुछ बचा लिखना? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो आगे बढ़ते हैं फिर। सबका हो गया ना? आइए अब यहां से दूसरा चीज और पढ़ते हैं। सर, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा जिला है? सुकमा। सर, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? सुकमा है। सर कौन सा है? तो सुकमा है। कौन सा है? तो सुकमा है सर, सुकमा, सुकमा जिला। सर, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला कौन है सबसे? तो जसपुर। कौन है? जसपुर। ठीक है सर। सर, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर में जिला कौन है? तो कौन है उत्तरी जिला? बलरामपुर रामानुजगंज। कौन है? बलरामपुर, बलरामपुर रामानुजगंज। कौन है? रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो सबसे पश्चिमी, पश्चिमी जिला कौन है? तो कौन है? बीजापुर। कौन है बोलो? बीजापुर। ठीक हो गया बात? इसलिए यहीं से भैया आपका 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांश रेखा जा रही थी, यहीं से 80 15 वाला जा रहा था, यही 84 25 वाला जा रहा था, और यही भी आपको 24 5 वाला अक्षांश रेखा जा रहा था। हो गया बात? अब यहीं से क्वेश्चन निकलेगा, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी जिले कौन हो गया? तो उत्तरी जिला कौन हो गया? सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी जिला कौन हो गया? बलरामपुर रामानुजगंज। सबसे पूर्वी जिला कौन हो गया? छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन हो गया? जसपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन हो गया? सुकमा। और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला बीजापुर। सर, उत्तर जब हम लोग आएंगे तो बलरामपुर रामानुजगंज में सबसे उत्तरी जिला, तो हम उत्तरी तहसील बोलेगा तो क्या बोलेंगे? उत्तरी तहसील। तब क्या लोगे आंसर? नाम ही है इसके, रामानुजगंज। जिला में बलरामपुर रामानुजगंज और तहसील में रामानुजगंज। क्या लेके चलेंगे? रामानुजगंज। और सबसे उत्तरी बिंदु बोल दे, जिस बिंदु पे टच कर रही है सबसे उत्तरी बिंदु, तो बिंदु बिंदु कौन सी है भैया? उत्तरी बिंदु कौन है आपका? सुंदरी गांव। कौन सा गांव है? सुंदरी गांव। हो गया इतना? तो उत्तर से 3 चीज पूछ सकता है, जिला, तहसील और बिंदु। पूर्व से पूछेगा पूर्वी जिला जसपुर, पूर्वी तहसील पूछ लिया तो पूर्वी तहसील, तहसील पूछ लिया तो क्या भैया आपका? जसपुर ही है। मगर पूर्वी बिंदु बोल दिया तब क्या है आपका? पूर्वी बिंदु। तो बिंदु कौन है? गिरला। कौन है भैया? गिरला। आते हैं दक्षिणी पे। दक्षिणी जिला तो सुकमा, मगर दक्षिणी तहसील बोल देगा कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी तहसील बोलिए क्या है? कोंटा। कौन है? कोंटा। और सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो दक्षिणी बिंदु बोला तो क्या भैया आंसर भी? कोंटा। तो यहाँ कोंटा ही कोंटा है भैया। ठीक है, सबसे कोंटा में जा गिर जाएगा कोई। सबसे पश्चिमी जिला कौन है? बीजापुर। मगर पश्चिमी तहसील बोल देगा तो पश्चिमी तहसील बोला तो क्या लेंगे आंसर? बोलिए। भोपालपट्टनम। क्या लेंगे? भोपालपट्टनम।
और सबसे पश्चिमी बिंदु बोल दिया तब क्या लेंगे? पश्चिमी बिंदु लेंगे, बिंदु बोल दिया तो क्या लेंगे? भद्रकाली। क्या है? भद्रकाली। जिला तो आपको मैप में याद हो जाएगा, पता चल रहा है देख करके। तहसील उसके नाम में दिया हुआ है, कोंटा का तो कोंटा ही है भैया, उसका आपका जसपुर का जसपुर, बस यहाँ पे रामानुज के नाम उसी में दिया हुआ है। और यहाँ बस आपको याद रखना पड़ेगा भोपालपट्टनम। अब बाकी बिंदु याद रखने का ट्रिक्स एकदम सिंपल सा है कि सुंदरी, देखो सुंदरी गिरी भदकले कोंटा में। कहाँ गिरी भैया? सुंदरी गिरी भदकले, भदकले कहाँ पे गिरी? कोंटा में। तो याद हो गया ना, सुंदरी से सुंदरी गांव, गिरी से गिरला, भदक से भद्रकाली, कोंटा से कोंटा। ठीक हो गया? यस। तो इस तरीके से आपको 4 बिंदु याद हो गए। सुंदरी गिरी भदकले कोंटा में, सुंदरी गिरी भदकले कोंटा में, सुंदरी गिरी भदकले कोंटा में। समझ ना? आप मनमत गिरी है कोंटा में, मेन सड़क में हम आजी है, ठीक है, और सीधा गाड़ी के ऊपर हम आजी है। हो गया? लिख लीजिए। हो गया इतना? आगे बढ़े। जिसका बचा है तो बोलो कि हाँ सर बचा है, लिखेंगे ऐसे करके। हो गया? चलो और आगे देखो। अभी छत्तीसगढ़ में सर टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं सर। कितने हैं कुल जिले? 33। उसमें से भू अवस्थित जिले कितने हैं? तो भू अवस्थित जिले कितने हैं? भू अवस्थित जिले, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब भैया इसमें बोले सीमावर्ती, सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो वो देखेंगे सीमावर्ती जिले। अब जिला तो आप नॉर्मल जानते हैं, सीमावर्ती मतलब जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर हो, बॉर्डर पर हो, ठीक है, बॉर्डर अलाइंड डिस्ट्रिक्ट। तो सर 33 जिलों में से कुछ आपके भू अवस्थित होंगे और कौन आपका कुछ बॉर्डर अलाइंड होंगे। तो 33 में से 11 आपके भू अवस्थित जिले हैं। कितने जिले हैं? भू अवस्थित जिले कितने हैं? 11 है। और 33 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। तो 22 जिले आपके कैसे हैं? सीमावर्ती जिले हैं। तो 33 11 22 इतना क्लियर हो गया। अब सर भू अवस्थित जिला क्या होता है? कोई भी ऐसा जिला जो दूसरे राज्य को टच ना करे। भू अवस्थित जिला कौन होता है? तो ऐसा जिला जो राज्य किसी अन्य राज्य को टच न करे और समुद्र को टच, समुद्र सीमा साझा न करे। हो गई बात ना? तो जिला ना तो राज्य को टच करना चाहिए, किसी दूसरे राज्य को टच ना करे, और ना ही किसी समुद्र को टच करे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे भैया 11 में से क्या पूरा 11 जिला में पहला आपको कौन दिख रहा है? उत्तर में सरगुजा। क्या है यहाँ पर? सरगुजा। हेलो हेलो, बारह माइक छोड़ रहा है आवाज। हेलो, सरगुजा। क्या सरगुजा किसी दूसरे राज्य को छू रहा है कि अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर बंद है? छत्तीसगढ़ बंद है ना, किसी दूसरे राज्य को छू रहा है क्या? नहीं। किसी समुद्र को टच कर रहा है क्या? नहीं। यस। सरगुजा के बाद वही यहाँ ये तो अगला कौन आ गया? कोरबा। कौन आ गया? कोरबा। फिर आपको कौन दिख रहा है भाई? यही सर आपका बिलासपुर। फिर कौन दिख रहा है आपको सर? यहीं से जांजगीर चांपा। फिर कौन दिख रहा है सर? यहीं से शक्ति। तो बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति हो गया। फिर सर इसी के नीचे देखिए जस्ट बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद हो गया ये। तो ये सर आपका है बलौदाबाजार, भाटापारा, ये सर आपका रायपुर, ये सर आपका बेमेतरा, सर ये आपका दुर्ग, और सर ये आपका बालोद, और लास्ट में बचा कौन यहाँ पे? दंतेवाड़ा। नीचे क्या बच गया? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। तो गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित जिले हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं? तो सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और लास्ट में आपका दंतेवाड़ा। अब इससे देखिए, इसे क्वेश्चन आपको वहां पूछ ले, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक
किस संभाग में आपका भू अवस्थित जिले हैं? कौन संभाग आ जाएगा? बिलासपुर संभाग। अकेले 11 में से 4, 11 में से 4 भू अवस्थित जिले किस में है भैया? अकेले बिलासपुर में। तो ये पूछ सकता है किस संभाग में सर्वाधिक है, तो बिलासपुर संभाग में। कितने हैं? तो 4। ठीक हो गई बात। सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम तो सिंपल है, बस्तर में और सरगुजा में। संख्या बराबर 1-1 हो गई बात ना यहाँ पे? यस सर, ये दो सर आपका एक जैसा है, 1-1 है दोनों के पास, 1-1 इन दोनों संभागों में। उसका हम जमाएंगे तो भैया कौन दिख रहा है आपका? सेकंड और कौन आएगा बिलासपुर के बाद? दुर्ग। कौन सा संभाग आएगा? दुर्ग संभाग। फिर कौन आएगा? रायपुर संभाग। तो अगर हम संभाग को जमाएं भू अवस्थित जिलों के क्रम में तो सबसे ज्यादा किसके पास है? बिलासपुर संभाग के पास। ठीक है, उससे कम किसके पास है भैया? तो दुर्ग के पास। उससे कम किसके पास है? तो रायपुर के पास। और उससे कम किसके पास है? तो सरगुजा, सरगुजा एंड बस्तर के पास। संख्या बोली बिलासपुर के पास कितने अकेले? 4, दुर्ग के पास 3, रायपुर के पास 2 और इन दोनों के पास 1-1 हो गया। यस, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो केवल भू अवस्थित जिलों में सबसे उत्तरी भू अवस्थित जिला कौन हो? तो सबसे उत्तरी कौन सा है? सबसे उत्तरी भू अवस्थित जिला कौन है? उत्तरी जिला पूछेगा तो बलरामपुर रामानुजगंज, मगर उत्तरी भू अवस्थित जिला बोल दिया, नॉर्दर्न लैंडलॉक्ड आपका जिला बोल दिया, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोल दिया, तो क्या लेके चलेंगे? सरगुजा। और सबसे दक्षिणी बोल देगा तो दंतेवाड़ा। जैसे सब ध्यान से पढ़िएगा ये कैसे पूछ सकता है। क्लियर हो गई बात ना? यस। सबसे उत्तरी आपको कौन है लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट? तो सरगुजा। सबसे दक्षिणी कौन है? तो दंतेवाड़ा। ठीक हो गई बात ना? अलग तरीके से पूछ देगा, बताइए छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में सर कितने भू अवस्थित जिले हैं? तो क्या बताएंगे आप लोग? 11 में 2 कम 9, क्योंकि भैया ये आपका मैदानी में नहीं आता, ये आपका मैदान में नहीं आता, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। तो 11 में से 2 हटाएंगे तो कितना बच गया बीच का? पूरा 9। क्लियर हो गई बात ना? यस। अब मैदानी क्षेत्र को छोड़ करके कितने भू अवस्थित जिले बोल देगा? तो 2। इन 9 को छोड़े 11 में से 2। क्लियर हो गई बात ना? यस। इनमें से आपसे ऐसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। इनमें सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला कौन है? कोरबा। सबसे बड़ा कौन है? तो कोरबा। ये याद रख लेना है, कौन सबसे बड़ा? कोरबा। ठीक, बस बड़ा को ध्यान रखना है। यस, हो गया इतना? बताएं? ठीक है, चलिए अब आते हैं पृथ्वी पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर छत्तीसगढ़ कहां पे है भैया? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो छत्तीसगढ़ उसके अंदर है। छत्तीसगढ़ में कहा है? उत्तरी गोलार्ध में। इसको लिया जाए 0 डिग्री देशांतर को तो इसका आंसर ये पूर्व गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत किस तरफ है भैया? पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसलिए यहाँ कौन सा गोलार्ध होगा? छत्तीसगढ़ कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। इसलिए जितनी भी अक्षांश रेखा जाती है, अक्षांश रेखा, ये सब कैसे होंगे हमेशा? उत्तर की है, और लेटी हुई को अक्षांश बोलते हैं, इसलिए उत्तरी अक्षांश ही होंगी। भारत में और छत्तीसगढ़ में हमेशा अक्षांश रेखा कैसी होगी? उत्तरी, क्योंकि दक्षिण तरफ नहीं है। इसके पैरेलल जब खींचते हैं लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल, ये होगी लैटिट्यूड, लेटी हुई है इसलिए लैटिट्यूड, ये लॉन्ग है इसलिए लॉन्गिट्यूड। तो हम देशांतर रेखा खींचेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो हमेशा भैया देशांतर कैसी होगी? पूर्वी देशांतर होगी। कैसे देशांतर होगी? पूर्वी देशांतर होगी। तो भारत में जितनी देशांतर गुजरेगी क्या होगी हमेशा? वो पूर्वी देशांतर। जितनी अक्षांश गुजरेगी हमेशा क्या होगी? वो उत्तरी अक्षांश। क्या होगी? वो उत्तरी अक्षांश। हो गया। तो इस तरह छत्तीसगढ़ का लोकेशन क्या हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया, गोलार्ध हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? यस। अगर हम एशिया देखना चालू करें, एशिया, तो हमारी ये वही एशिया को बीचों बीच डिवाइड करें तो ये हो गया उत्तरी एशिया ऊपर का, उत्तरी एशिया। ठीक है, उत्तरी
एशिया, एशिया महाद्वीप में। और ये पूरे नीचे का क्या होता है, दक्षिणी एशिया। क्या होता है ये, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसी में यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ उत्तरी एशिया में है कि दक्षिणी एशिया में है, दक्षिणी एशिया में है। क्लियर हो गई बात, यस। भारत का जो ट्रायंगुलर हिस्सा ये वाला पूरा हिस्सा, तो इसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं इसे, प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय भारत। पेनिनसुलर इंडिया, क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। इसका मतलब भाई कोई भी जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो, क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है या प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप मतलब चार तरफ पानी है, चारों तरफ पानी पानी, और तीनों से घिरा पानी तो पेनिनसुलर या प्रायद्वीप। तीनों इसके पानी, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इधर क्या है, अरेबियन ओशियन, अरब सागर। तो क्या ये पूरा टुकड़ा आपका प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाएगा, तीनों से पानी से घिरा है तो, यस। तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का। और प्रायद्वीपीय भारत कैसा है, पठारी है। कैसा है, तो छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप के पठार में सिचुएटेड है। कहाँ है, प्रायद्वीप के पठार में सिचुएटेड। हो गई बात, यस। इधर क्लियर हो गया। चलिए, तो विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ये महाद्वीप में अगर बोलेंगे तो भैया उत्तरी एशिया और दक्षिण एशिया में से दक्षिण एशिया में है। उसमें भारत में बोलेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार में है। हो गया इतना, यस, हो गया। अब छत्तीसगढ़ जब हम देखने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के टोटल कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 7। कितने पड़ोसी राज्य हैं, 7। उत्तर में भैया कौन है इसका पड़ोसी राज्य, यहाँ पर यूपी। ठीक हो गई बात, यहां से तो कौन है भैया, यूपी। और एकदम दक्षिण में यहाँ पर कौन है आपका, तो एपी, आंध्र प्रदेश। उत्तर में यूपी, दक्षिण में एपी, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। वहां से लेकर भाई यहां तक लीजिए, वहां से लेकर के यहां तक कौन सा आ रहा है, तो झारखंड। वहां से लेकर के यहां तक कौन आ रहा है, तो उड़ीसा। यहां से लेकर के ये तक जाएगा, है ना, ये तक जाता है ना, हाँ, यहां से लेकर यहां तक जाएगा कौन आपका, तेलंगाना। यहां से लेकर के राजनांदगांव तक जाएगा आपको कौन भैया, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से लेकर के फिर पूरा ये यहां तक जाएगा कौन आपका, तो मध्य प्रदेश। हो गया ये। तो छत्तीसगढ़ के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गई बात। जिसमें सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है, तो उड़ीसा। सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है, उड़ीसा। सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन है, तो उड़ीसा है। ठीक हो गई बात, यस। सबसे छोटा बनाने वाला कौन है, तो आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी सीमा बनाता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई बात, यस। भैया ये कितने जिलों से टच हो रहा है उड़ीसा, तो देखिए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, कितने से हो रहा है, 9 से। तो उड़ीसा कितने से टच होता है, 9 से। ठीक हो गई बात। झारखंड किस टच हो रहा है, तो 1 और ये 2, तो 2 से। उत्तर प्रदेश केवल 1 से, बलरामपुर से तो 1 से। मध्य प्रदेश देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मध्य प्रदेश भी 9 से। महाराष्ट्र तो 1 2 3 4 और 5, तो महाराष्ट्र 5 से। तेलंगाना 1 और 1 2, तो तेलंगाना 2 से, तेलंगाना 2 से। और आंध्र प्रदेश केवल केवल सुकमा से तो 1 से। इस तरह से आप देखेंगे तो सर जो उत्तर में है वो केवल 1 जिला को टच करता है, दक्षिण वाला भी 1 जिला को, उड़ीसा 9 जिलों को, और मध्य प्रदेश भी आपके 9 जिले को। ऐसे वाले 33 वाले 2 वाला 2 जिले को, 2 वाला 2 जिलों को, झारखंड 2 जिला और तेलंगाना 2 जिला। बस अलग से कौन है, महाराष्ट्र, जिसका जोड़ीदार नहीं है, बाकी सबके जोड़ीदार बने हुए। हो गया इतना बात, यस। इसमें देखेंगे आप, ये तो गया पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से पे आते हैं कि सबसे लंबा, है ना, सर्वाधिक लंबा, सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला,
बनाने वाला जिला कौन है? तो सबसे लंबा भी हो गया और सबसे छोटा भी लिखते हैं। सबसे छोटा अंतरराज्यीय में इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, बनाने वाला जिला। छत्तीसगढ़ कौन सा जिला है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे लंबा जिला कौन? देखिए सीमा कौन बना रहा है? ये बलरामपुर, दिख रहा है कितना लंबा सीमा बनाता है। तो कौन है भैया? बलरामपुर। सबसे लंबा अंतरराज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सबसे लंबा सीमा बनाने वाला जिला कौन है छत्तीसगढ़ का? तो बलरामपुर रामानुजगंज। कौन है? तो बलरामपुर, बलरामपुर रामानुजगंज। जबकि सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन है? तो धमतरी। केवल इतना, ठीक है, कि धमतरी केवल इतना सा बनाता है। तो सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन है? तो धमतरी है। कौन है? तो धमतरी है, धमतरी, धमतरी। क्वेश्चन अलग अलग है। सर्वाधिक जिले किस राज्य से टच है? तो उड़ीसा हो जा रहा है ना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, 9 जिले संख्या में। सबसे लंबा जिला कौन सा राज्य बना रहा है? राज्य बना रहा है तो उड़ीसा बना रहा है सबसे लंबा में। संख्या में उड़ीसा मध्य प्रदेश दोनों 9 बना रहे हैं। सबसे कम में 2 आंसर है, यूपी और एपी एक एक बना रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसमें घटते क्रम बढ़ते क्रम सब पूछेगा, सर्वाधिक कम पूछ लेगा आपसे। मगर यहाँ अंतरराज्यीय शब्द आएगा और जिला बोलेगा कि अंतरराज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सबसे लंबा सीमा बनाने वाला जिला कौन है? तो सबसे लंबा कौन बना रहा है ऊपर में? बलरामपुर रामानुजगंज। और यहाँ पे धमतरी बनाते एकदम छोटा सा, सबसे छोटा। क्लियर हो गई बात? यूट्यूब मैंने कहा था कि 33 जिला का मैप सीखने के लिए आपको एक वीडियो डाला हुआ है। कौन कौन नहीं देखे हो हाथ उठाओ, जो नहीं देखे हो हाथ उठाओ, ठीक है। बाकी लोग देख लिए, सीख गए, अब बन रहा है। हाँ ठीक है, बाकी लोग बन रहे हैं 33 जिला ना, ठीक है। हाँ कौन सा 4 जिला? हाँ नंबर बोल रहे हो, जोड़ने से बार बार कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? अरे कितना हो रहा है? 29 हो रहा है, 33 करके नहीं हो रहा है बोल रहे हो ना, ठीक है। सर सीमा पे कितने जिले थे बोलते हैं? 22। 11 अंक का है अंदर, तो सर 12 बाहर तो 29 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ये भी एक डाउट आना चाहिए फिर। हाँ तो वही समझा रहा हूँ, क्योंकि जब बलरामपुर आप काउंट कर रहे हो तो बलरामपुर का इतना हिस्सा एमपी में भी काउंट हो रहा है, इसलिए नंबर अलग है। बलरामपुर का इतना हिस्सा यूपी में काउंट हो रहा है, और बलरामपुर का इतना हिस्सा झारखंड में भी काउंट हो रहा है, ठीक है। जैसे उड़ीसा आप कितने बार काउंट कर लिए, बीजापुर कितने बार काउंट कर लिए? एक बार। आप इतने हिस्से किस में काउंट कर रहे हो? महाराष्ट्र में। इतने हिस्से किस में काउंट कर रहे हो आप? तेलंगाना में। इसको देख लो, जसपुर एक बार काउंट किस में हो गया? झारखंड में। एक बार जसपुर किस में काउंट हो गया? उड़ीसा में, ठीक है। इसलिए नंबर से जज नहीं कर सकते कि 33 क्यों नहीं हो रहा है। 33 तो पहले क्वेश्चन ही गलत, क्योंकि 11 तो भू-अवस्थित है, तो बाहर तो 22 होने चाहिए। पहले तो डाउट आना चाहिए 22 होने चाहिए, तो 22 क्यों नहीं है? 22 क्यों नहीं हो रहे? 29 क्यों हो गए? 7 क्यों बढ़ गए? क्योंकि 7 जिले 2 बार काउंट हो रहे होंगे। ठीक हो गया बात ना? यस, इसलिए। ठीक है, और कोई डाउट? और पूछो भाई, आना चाहिए डाउट, तभी तो। 29 नहीं 22 का डाउट होना था, कि 22 होना था सर बाहर में, 11 तो अंदर है, तो अंदर से तो मतलब ही नहीं है, तो बाहर से 22 होने चाहिए था ना। सीमावर्ती जिले 22 होने चाहिए, आगे कितना रहा? 29। तो सर 7 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्वेश्चन ये होना चाहिए था, क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। तो क्वेश्चन भैया बाहर आपके 22 होने चाहिए थे, 29 क्यों हो रहा है? क्योंकि जिले 7 2 बार काउंट हो रहे हैं, ठीक है। जसपुर 2 बार काउंट हो रहा है आपका, ये आपका देखिए 3 बार काउंट हो रहा है, 1 2 और इधर 3, तीनों में, एमपी में भी, यूपी में भी और उसमें भी, तो 3 बार ये हो गया, एक बार ये हो गया 4, 4 को बताइए, एक बार हो गया भैया 5, ये हो गया भैया 6 और 1 7, हो गया, हो गया काउंटिंग 7 बार, तो 7 जिले एक्स्ट्रा हो रहे हैं। यस, क्लियर हुआ इतना? आइए, बढ़िया क्वेश्चन था, आना चाहिए डाउट। हो गया खत्म हमारा। आइए, अब छत्तीसगढ़ में जब हम देखना चालू करते हैं तो सर हम जिला देख लिए हैं, ठीक है। फिर से लिखते हैं, 1 है राज्य, 5 है संभाग। संभाग में सबसे बड़ा कौन है? बिलासपुर। बिलासपुर है? गलत जवाब, जनसंख्या में है बिलासपुर। सबसे बड़ा कौन है? लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, कौन है सबसे बड़ा? बस्तर। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन है? बस्तर संभाग। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? बिलासपुर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? दुर्ग संभाग। और जनसंख्या में सबसे छोटा? बस्तर संभाग।
तो जो क्षेत्रफल में बड़ा है बस्तर, वो जनसंख्या में सबसे छोटा है, जनजातीय एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो ऐसे भी लोग कम बसेंगे। उस दिन ट्री भी बताए थे, मैदान क्षेत्र में ज्यादा रहेंगे। यस, इसको हटाते हैं अभी। एक राज्य है, सब पढ़ाए थे लास्ट में, रिवीजन करना। 5 संभाग है सर यहाँ पर, 33 जिले हैं सर यहाँ पर, जिसे हम ऊपर परिचय हो गए। 251 तहसील। कितने तहसील है? 251 तहसील। कितने तहसील है बोलो? 251 तहसील है। ठीक हो गया बात। 14 है भैया नगरीय निकाय। कितने? 14 है नगरीय निगम। कितने? 14 नगर निगम। 14 है नगर निगम। लिखो, प्रश्न लिखना चालू कर, साथ में लिखो। 14, 48 है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, पालिका परिषद। हो गया आपका, टोटल होना चाहिए 14, 48 और 100। क्या लिखा था? 14, 48 और अपडेट हो गया 122। टोटल आपका है 122। 122 आपका नगर पंचायत। ये संख्या बदल गई, इसलिए इसको लिख लो बुक में, सब में अपडेट कर लेना। जो बुक पुराना पढ़ रहे होगे, ये संख्या बदली है, ये संख्या और ये संख्या बदल गई। ठीक है, नगर पंचायत। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल कुल नगरीय निकाय कितनी है? प्रश्न से ध्यान से देखना। कुल नगर निगम पूछा है कि नगरीय निकाय? अगर कुल नगरीय निकाय कितनी है बोलेगा, कुल नगरीय निकाय, कुल नगरीय निकाय, तो संख्या जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना रहा बताओ, जोड़ के बताओ। देखते हैं कौन कितना फास्ट जोड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 184। अरे भैया 120, 40, 160, 170, 170 10 80 और 4 84, ऐसे जोड़ा करो। क्या 122 में केवल 120 दिखना चाहिए, तो 120 यहाँ 40, 120 40 160 170, 70 हो गया, 70 8 2 10, 180, 180 4 84, ऐसे जोड़ते हैं। डिस्क्रीट मेथड बोलते हैं। लाइव में सर डिस्क्रीट मेथड उपयोग किया। तो कुल नगरीय निकाय कितने छत्तीसगढ़ में? 184। कितने हैं? 184। ठीक हो गया बात, याद रखिएगा। इस से खासकर आपसे एग्जाम में जो पूछ लेगा, वो इन 14 नगर निगम का आपका पूरा लिस्ट पूछ लेगा कि 14 नगर निगम में कौन कौन सी संख्या कम है, तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा नगर निगम है या नहीं है। तो 14 नगर निगम आपको याद होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको साइट बताऊंगा, उस साइट पर हमेशा पढ़ते रहना, ताकि वहां से अपडेट करते रहना। ठीक हो गई बात? यस। आपकी जो अर्जुना की बुक है प्रॉपर, उसमें साइट तक आपका मेंशन किया गया है, क्योंकि ये डाटा बदलता है। देखिए लिखा है प्रॉपर यहाँ पे uad.cg.gov.in। इस साइट पे जाकर हमेशा आप इसको चेक कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक में भी आपको दिया गया वो चीज, इसलिए बुक यूज किया कीजिए। ये तो भाई ये वाला हिस्सा हमारा हो गया। अब भाई अगला चलते हैं। सर आपका टोटल जिले कितने हैं? 33 जिला, मगर अभी भी जिला पंचायत कितना है? तो जिला पंचायत हर जिले से बनना चाहिए, तो है जिला पंचायत अभी कितना? 27 जिला पंचायत है। जिला पंचायत कितना है? 27, मगर बनेगा कितना आने वाले भविष्य में? 33 जिला पंचायत। इसलिए आपके एग्जाम में देख करके जाना कि ये बन करके अभी रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। फाइनल आपके एग्जाम से दिन पहले जो रहेगा उसको लेकर के चलना। ठीक हो गई बात? 33 जिले हैं तो 33 जिला पंचायत होना चाहिए, और आप एग्जाम पर 33 मार दोगे, मगर अभी कितने हैं? 27। ठीक हो गई बात ना? अब शायद इसको मैं भी 28 करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि जिला पहले बना था, तो इसको लास्ट टाइम पढ़ करके जाना। ठीक है, होने चाहिए 33, क्योंकि 33 जिला है, तो जितना जिला उतना जिला पंचायत। 146 जनपद पंचायत है। कितना है जनपद पंचायत? 146 जनपद पंचायत। हो गया बात? लिख लीजिए, सब लिखिए। हो गया। और 11,66,4, क्या बोलेंगे? 11,66,4 11664, क्या आपका ग्राम पंचायत? क्या है? ग्राम पंचायत। हो गई बात? यस, ये तो हो गया, बनकर नोट डाउन हो गया। यस, यही डाटा बदलेंगे, क्योंकि संख्या संख्या जिला की संख्या बदल सकता है, एक को दो के दूसरा बदल दिए, तो सब पूरा जियोग्राफी में सब चीज अपडेट नहीं होगा। अक्षांश रेखा जो जा रही है, जहाँ जो पहाड़ पहाड़ रखा है, जहाँ जो नदी नदी है, जहाँ झरना है, बदलेगा ये सब चीज, प्रशासनिक चीज। ठीक हो गई बात ना? इसलिए जब भी एग्जाम में कभी जाना हो तो 50 बुक नहीं लेना है आपको, बुक एक ही रहेगा, उसको अपडेट करना है समय के साथ साथ। ठीक है, तो 50 बुक नहीं लेना है, नहीं तो बुक 50 हो जाएगा, तो कोई भी एक बुक पे आपका कमांड नहीं हो पाएगा। ये हो गया वाला हिस्सा हमारा।
हम बताएंगे बताएंगे प्रॉपर दिखाएंगे खोल के। डोंट डू जस्ट चिल। ये टोटल हमारे पास एक तरफ हम लिख देते हैं आपका, ये हो गया हमारा इतना, इसको इतना नोट डाउन कर लिए। आओ एक तरफ लिख देते हैं विधानसभा, क्या लिखते हैं विधानसभा, और एक तरफ लिख देते हैं भैया संसद, भारत का संसद। तो हर राज्य से विधानसभा से क्या बन करके आते हैं, विधायक। क्या बन करके आते हैं विधानसभा में, विधायक बन के जाएंगे आप, और संसद में सांसद बन के जाएंगे, क्या बन जाएंगे सांसद। हालांकि संसद किससे किससे मिलके बनती है बताइए तो, लोकसभा राज्यसभा और खत्म, टाटा बाय बाय। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन चीजों से मिलकर के संसद बनता है। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति, क्योंकि वहां से जो भी निचले सदन और ऊपरी सदन से जो पास होके आएगा वो तब तक विधेयक आपका भैया नहीं बनेगा जब तक उस पर राष्ट्रपति का साइन न हो। इसलिए राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनता है, ठीक है। अब आप में से किसी को भैया संसद में जाना तो आपको सांसद बनना पड़ेगा, आप में से किसी को विधानसभा में जाना है तो विधायक बनना पड़ेगा। विधायक के लिए भैया हमारे पास टोटल कितनी सीट है छत्तीसगढ़ में, 90। कितना सीट है 90। तो कितनी विधानसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ के पास, 90। कितनी सांसद बन सकते हैं यहाँ से, 16। कितने 16, भूलो मत। संरचना क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के सांसद राज्यसभा के सांसद सांसद कहलाएंगे ना मेरे प्यारे मोहन। आओ 90 में सर आरक्षण देख लेते हैं, सीटों का आरक्षण लिखिए 51, 29, 10 हो गया 90। 51 है अनरिजर्व्ड, अनारक्षित। 29 है एसटी, क्यों छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल जनसंख्या वाला देश है, राज्य, इसलिए एसटी जनसंख्या 29। और लास्ट में क्या बचा आपका एससी। ठीक हो गई बात, यस। ये हो गया आपका 90 सीटों का वितरण। यहाँ आएंगे तो सर इसका हिस्सा है एक तो लोकसभा, दूसरा हिस्सा है राज्यसभा। लोकसभा कितने सीट है 11, राज्यसभा कितने सीट है 5, 11 5 हो गया 16। ठीक हो गई बात ना, यस। और कुछ बच्चा बताने, ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए। हाँ हाई कोर्ट वाला बता देते हैं। हो गया, इतना लिख लिए, हो गया। हाँ लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ 19वें नंबर का हाई कोर्ट है। वर्तमान में आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अच्छे से लिख देते हैं इसको, चीफ जस्टिस, CHIF जस्टिस, चीफ जस्टिस है भैया रमेश सिन्हा जी। कौन है आपके, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी। कौन है, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। ये नाम बदलता है, इसे देख लेना भाई, जब बदलेगा रमेश सिन्हा, हालांकि फिलहाल तो यही है। हो गया, रमेश सिन्हा हो गया। कहाँ पर सर आपका हाई कोर्ट, सबको पता है हाई कोर्ट का है छत्तीसगढ़ में, बोदरी बिलासपुर, बिलासपुर, इसलिए इसको बोदरी हाई कोर्ट भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो कब से बना है, जब से राज्य बना है तब से बना है। तो 1 नवंबर सन 2000 से भैया ये अब अस्तित्व में है, क्योंकि हर राज्य में आपको ये देखने मिल रहा है यहाँ पर। हो गया, आइए लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ में देश का 19वें क्रम का हाई कोर्ट है, जिसके चीफ जस्टिस है रमेश सिन्हा जी, जो कि बोदरी बिलासपुर में है। इसलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी। तो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, न्यायधानी किसे कहते हैं भैया, तो बिलासपुर को। किसे कहते हैं, बिलासपुर को, क्योंकि यहीं पे न्यायालय है हमारा सबसे बड़ा, हाई कोर्ट। हो गया, यहां से भी हो गया। चलिए सब होता है, पूछ लेते हैं आगे हैं तो।
हो गया, इतना लिखिए। और इससे पहले जो कुछ कुछ और पढ़ाए सब कल तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके छत्तीसगढ़ के इंट्रोडक्शन खत्म। इसका तो इंट्रोडक्शन ही हम प्रॉपर अब छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पढ़ना चालू करेंगे। इसका मतलब इतने दिन से जो आप एक सप्ताह पढ़ रहे थे, ये आप छत्तीसगढ़ से ऊपर ऊपर जान रहे हैं। ठीक हो गई बात ना, हल्का हल्का फुल्का जान रहे थे। अब जो अंदर घुस के पढ़ना है वो भैया आपका क्लासेस चालू होगा नेक्स्ट टाइम से। ठीक हो गई बात ना, जहाँ से अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इसलिए यहाँ तक का ये जितना फैक्ट अभी तक पढ़ाए हैं सब पेज रिवीजन करके कल खत्म करके आना है। सब खत्म आपका होना चाहिए कल के कल तक। ठीक हो गई बात। यस, उसकी झलक अभी आप करवा दिए हैं, रिवीजन भी फटाफट करवा दिए हैं, तो आपको सब याद होना। जैसे मेरे को याद है इतने साल लिखे हैं, वैसे आपको भी कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। और असली लड़ाई फैक्ट का ही है। किसको कितना फैक्ट याद है वही एग्जाम में जीतेगा। जिसको 50,000 फैक्ट है वो जीतेगा, जिसको 500 फैक्ट याद है वो हारेगा। इसलिए पूरी लड़ाई फैक्ट की है, याद करने की है, समझने की है, मेमोराइज करने की है। ठीक है ना। इसलिए भाई सबको समझ करके आप क्लियर कर लीजिएगा अपना कॉन्सेप्ट। और कुछ बताना है कि इसमें से देख लेते हैं। हो गया हो गया हो गया, ये बता दिए हैं, ये सब बता दिए हैं। हाँ, एक होमवर्क लिख लो। रमेश सिन्हा जी कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के? क्योंकि क्वेश्चन पूछता है और इसका आंसर अर्जुना के मैगजीन में हर साल देता है जब बदलेगा तो लिख लीजिए, कल आपको पता करके आना है। हाँ, वेबसाइट अब याद दिलाना था जाने से पहले। अरे बताओ, लिख लिए कि रमेश सिन्हा जी जो थे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ के? क्योंकि उनसे पहले तो कोई लोग आए होंगे, बैठे होंगे, तो वो कितने नंबर के हैं? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 19वां, 20वां। ठीक हो गई बात। यस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गूगल करना आंसर आ जाएगा सामने आपके। उतना मेहनत तो करोगे ही ना। हो देखो, uad.cg.gov.in लिखना, टच कर देना। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, यूएडी होता है इसका फुल फॉर्म। इसके नीचे जाना और ये आ गया uad.cg.gov.in। जब आप यहाँ जाओगे तो इस तरीके से पूरा आपको पेजेस दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के कौन है भैया, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। मगर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री कौन है, तो अरुण साव जी हैं। हो गई बात। और हमारे भैया ये सब तो अलग अलग आईएएस दिखेंगे। यस, आइए तो यहाँ सब चलते हैं अपना निकाय की जानकारी की ओर। आइए निकाय की जानकारी देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33। कुल निकाय कितने हैं? 184। याद कीजिए कितना बताया मेरे भैया? 14, 48 और 122 जोड़ के कितना होता है? 184। तो नगर निगम कितना है? 14 है। नगर पालिका कितना है? 48 है। नगर पंचायत कितना है? 122 है। तो यहाँ से आपको सब चीज पूरा वृहद स्तर पे मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, हो गया ये। अब इसके अंदर देखना है कि भाई कौन कौन सा कितना है, तो इसको देखो, संक्षिप्त जानकारी देखे। देखो यहाँ सहेली मान, यहाँ से टच करोगे तो उसके अंदर जा पाओगे। अब वो 14 कौन सा है जिसका लिस्ट आपको बनाना है, वो 14 भैया यहाँ से मिलेगा। देखो ठीक है ना, ये इससे खुल गया। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, 5 संभाग का नाम दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा। जिलों के नाम पूरे 33 जिले इसमें दिए हुए हैं, 33 जिले तक का नाम। ऊपर आगे जाएंगे। हाँ सर, आगे आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 14, 48 और 122। इसमें 14 ही नगर निगम आपको याद होने चाहिए, तो पूरा 14 का लिस्ट बना लेना है। अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बीरगांव, भिलाई, भिलाई चौरादा, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर और रिसाली। ठीक हो गई बात। ये 14 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 14 नगर निगम का नाम क्या क्या है याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है। और आपको अगर रिसाली लिखा है यहाँ पर और कोई फेमस दे देगा, बस्तर लिख के दे देगा, मान लो ये बस्तर जगह आपको दे दिया कौन कांकेर, तो कांकेर सुना सुना लगेगा, तो फट से मान लो नगर निगम है, मोर नगर निगम नहीं है। ठीक है, रिसाली भैया रिसाली हो जाएगा। भिलाई चौरादा, भिलाई और दुर्ग आएगा, दुर्ग, दुर्ग ये सब दुर्ग में है अकेले, केवल दुर्ग जिले में 4 ठो है आपका नगर निगम। ठीक हो गई बात ना। यस, इसलिए सबको पढ़ना वैसा। ठीक है, तो 4 नगर निगम कहाँ हो गए? अकेले दुर्ग में हो गए। रायपुर में जब आप जाएंगे तो 4 क्रम करवा दिए ना, 4 दुर्ग में है, दुर्ग, भिलाई, भिलाई चौरादा और रिसाली। ठीक हो गया बात। यस, आओ कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बीरगांव और रायपुर। ये कहाँ के लिए? रायपुर में है। कहाँ है बीरगांव? रायपुर, रायपुर में है। तो 4 और 2 6 खत्म, बचा कितना? 8। 8 में भाई ये देखना चालू कीजिए।
सरगुजा वाले में अंबिकापुर, कोरबा में कोरबा, उसके नीचे चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बीच वाला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बीच वाला। उसके बाद उस सरगुजा संभाग में दूसरा कौन है? अंबिकापुर। उसके नीचे बिलासपुर कौन दिख रहा है? कोरबा। फिर आपको बस्तर में जगदलपुर मात्र, फिर दुर्ग, फिर रायपुर वाले में रायपुर बीरगांव का है, रायपुर में साथ में कौन सा रायपुर संभाग का? धमतरी। बिलासपुर का कोरबा था, बिलासपुर को कौन आ गया? बिलासपुर। बाकी भिलाई, भिलाई चौदह संभाग है। दुर्ग संभाग में एक और कौन आ गया? राजनांदगांव। फिर आपका रायगढ़, तो बिलासपुर संभाग कौन कौन आ गया? बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, 3 ठो आ गया उस संभाग में। लास्ट आपका रायपुर और रिसाली। तो इसके साथ क्या दिख रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो दुर्ग में है, 4 ठो। जब पढ़ रहे हैं सब बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा मैप बन जाना चाहिए था। कैसा मैप दिखा दे रहे हैं बना करके ही, पता नहीं बना होगा। सर सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग। तो बस्तर में एक लेंगे बस, कौन सा भैया? जगदलपुर। कौन है आपका? जगदलपुर। यहां पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में क्या लेंगे? चिरमिरी। यहां पर आपको सरगुजा में क्या लेकर के चलेंगे? अंबिकापुर। यहां सर आपका बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। तो सर बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, 3 रिया खत्म हो गया। सर यहाँ आपका रायपुर में 2 है। रायपुर में कितना है? 2 है। पहला कौन भैया? रायपुर, और कौन है आपका? बीरगांव। रायपुर एंड बीरगांव। और अगर बिलास में संभाग कौन है? और आपका धमतरी। कौन है आपका? धमतरी। एक यहाँ पर एक है धमतरी, धमतरी। इधर आपको दुर्ग भैया देखिए, दुर्ग में अकेले दुर्ग पास देखिए, दुर्ग में कितने? 4 कौन कौन सा है? तो दुर्ग में दुर्ग है, फिर है भिलाई, फिर है भिलाई चरौदा, भिलाई में चरौदा, और फिर कौन है? रिसाली। हो गया। और इस संभाग कौन एक एक्स्ट्रा? राजनांदगांव। कौन है आपका? राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक हो गई बात? जोड़ के देखिए कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13 और 1 14। हो गया 14 यहाँ से। यस, इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। सरगुजा संभाग में कितने हैं? तो 2। बिलासपुर संभाग में कितने हैं? तो 3। कुल कितने निगम है? तो 3। रायपुर संभाग कितने हैं? तो 3। बस्तर संभाग कितने हैं? तो 1। और दुर्ग संभाग में कितना है? तो 5। तो सर्वाधिक किस संभाग में सर्वाधिक नगरीय निकाय हैं? दुर्ग संभाग में। सर्वाधिक नगरीय निकाय कहां पर है? दुर्ग संभाग में। कितना है भैया? 5। उसका उससे कम कौन है भैया? कहां पर बताइए उसके बाद? तो देखिए सर आपको दिख रहा है यहाँ पे 3, यहां भी है 3, यहां भी है। तो हो गया भैया बिलासपुर एंड रायपुर। ठीक है, कितना हो गया? 3 3। उसके बाद कौन है बताइए? ये खत्म, ये खत्म, बचा ये और ये। तो वहां 2 और यहां 1। तो सरगुजा में 2। और लास्ट आपका भैया बस्तर में 1। तो क्या मेमोराइज हो गया यहीं पर? अब भूलोगे क्या? अरे भूलोगे क्या? कौन बोल रहा है? हाँ सर। कौन इतने ईमानदार? भूलेंगे नहीं। तो आपको ध्यान रखना है सर, ऊपर में 2 चीज है। सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, बीच वाला चिरमिरी और आपका अंबिकापुर। बिलासपुर 3 है, लेफ्ट में बिलासपुर, बीच में कोरबा, राइट में रायगढ़। नीचे जाएंगे रायपुर में भैया 3 है सर, रायपुर नीचे धमतरी, रायपुर में 2 है, रायपुर और बीरगांव, नीचे धमतरी। दुर्ग में जाएंगे सर 5 है, रायपुर दुर्ग में 4, राजनांदगांव 1। दुर्ग में कौन 4 है? दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरौदा और रिसाली। बस्तर संभाग में 1 है जगदलपुर। हो गया बात? तो 11 नगरीय निकाय मैंने आपको, नगर निगम मैंने याद करवा दिया। इस तरीके से आपको मैपिंग बनाना है तो मैप बना लो। चलो, हो गया बात? मैप बना कॉपी में रख लीजिए। जितने लोग मैप बनाना सीखे हैं, हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।